हाय बच्चों, वेलकम टू द दिशा गुरुकुल अयोध्या। इस चैनल पे हमने अपनी एक नई सीरीज लॉन्च की है जिसमें हमने इंग्लिश मीडियम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को इन कम टाइम में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। हमारी इसी चैनल पे हिंदी मीडियम की भी एक सीरीज लॉन्च हुई है जिसमें ऑलरेडी ही हिस्ट्री के 4 चैप्टर अपलोडेड है और 5th चैप्टर रन कर रहा है। हमारे इसी चैनल पे सिविक्स की इंग्लिश मीडियम की भी सीरीज लॉन्च हुई है जिसमें ऑलरेडी ही 1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जो कि अभी जल्द ही लॉन्च हुई है। और वैसा ही हाल हमारे हिस्ट्री में है, मतलब मेरे सब्जेक्ट में है, मतलब कि वो भी 1st चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया और 2nd चैप्टर हमारा रन कर रहा है। मैं जल्दी चाहूँगी कि बच्चे हमारे चैनल को ज्वाइन करें और हमारे साथ ही अपना सिलेबस कवर करें ताकि उनको बाद में कोई बर्डन ना रह जाए। तो चलिए करते हैं अपने 2nd चैप्टर के बाद के जो बच्चे हमारे टॉपिक है उनके साथ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग मतलब कि फार्मिंग की शुरुआत, और हर्डिंग का मतलब होता है कि जब बहुत सारे एनिमल्स हमारे एक ग्रुप में कर दिए जाए और फिर उनको क्या किया जाए, उनका पालन किया जाए। पालन का मतलब होता है पशुपालन। पशुपालन का मतलब होता है क्या किया जाता है उनको, अ ग्रुप ऑफ एनिमल हु टेक केयर टेक केयर बाय अ पर्टिकुलर मैन। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ हर्डिंग का मतलब, आपको एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए बच्चों, नहीं तो आप लोग समझोगे कैसे, ठीक है। हर्डिंग का मतलब होता है कि हमने समझ लीजिए बहुत ढेर सारी हमने गोट्स ले ली, इसमें 5-6 गोट्स हैं, 5-6 काऊ हैं, 2-3 बफेलो हैं। ये हमारा एक पूरा एनिमल का क्या है, ग्रुप है। इसको अब हम साथ में ही एक ही जगह पर इनका क्या कर रहे हैं, इनको हमने डिवाइडेशन करके सबको एक जगह पर ऐसे रख रखा है। तो इनको हम एक साथ ही इनका क्या कर रहे हैं, खाना पीना, मतलब इनको पाल रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं, हर्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो फार्मिंग की शुरुआत, हर्डिंग की शुरुआत कैसे हुई, यही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, तो लिखा है दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस। ये टाइम ऐसा था जब जो ग्रेन थी उन पे आ गए थे, ग्रासेस आ गए थे। इंक्लूडिंग वीट, बार्ली एंड राइस ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इंक्लूडिंग सबसे ज्यादा किस पे फोकस किया गया है, कौन कौन से क्रॉप हमारे ग्रो हुए थे, वीट, बार्ली, राइस, इन पे डिफरेंट डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट पार्ट में नेचुरली ये क्या हो गए थे, उग गए थे, ठीक है। Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened। मतलब कि जो मैन वुमेन थे वो लगातार ही इसको कलेक्ट करने में जुटे थे एज यूजिंग फॉर फूड, जो कि हम भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इन सिस्टर से सब चीज़ हम सीखे हैं, ठीक है। और ये सीख रहे थे कि ये सारी चीज़ें कौन से पीरियड में कब इनको तोड़ा जाता है। रिपेंड का मतलब होता है तोड़ना, ठीक। तो इनको कब कलेक्ट किया जाता है, यही वो सीख रहे थे। कब, व्हेन दे कलेक्टेड, कब वो कलेक्ट करते थे, ठीक। दिस में हैव लेड व्हेन टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर। इससे ये पता चलता है कि जो ग्रोइंग ऑफ प्लांट है उनके द्वारा, उससे जो मैनी पीपल हैं वो क्या बन रहे हैं, फार्मर बन रहे हैं। फार्मर का हमारा कॉन्सेप्ट आ गया है कि मतलब अगर आप खुद ही एक फील्ड पे अगर किसी क्रॉप को ग्रो करा रहे हो, अगर आप किसी एक फील्ड पे आप किसी क्रॉप को ग्रो करा रहे हो बाई ओन, तो वो क्या कहलाएंगे, वो लोग क्या कहलाएंगे, whose people known as a farmer, ठीक, फार्मर कहलाएंगे। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelter। क्या है, पीपुल ऑल्सो अट्रैक्ट, पीपुल जो थे वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे एनिमल्स को, उनके फूड को छुड़वा कर। मीन्स उनको अट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि उनको पहले वो बांध कर रखेंगे, तो जिसकी वजह से वो जो थे वो जंगल में नहीं जा पाएंगे, वो जहाँ से अपना गुजारा कर रहे थे खाना लेकर, वहाँ से वो गुजारा नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करते थे कि फिर उनको फूड के थ्रू उनको एक कह सकते हैं कि उनको टॉर्चर कर रहे थे, जिसके थ्रू वो उनके साथ रहे, फिर वो उनको क्या दे, शेल्टर दे और उनको वो खाना दे। यहीं पर लिखा नियर देयर शेल्टर, अपने शेल्टर के पास में।
The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. पहला एनिमल जो जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया वो क्या था? वाइल्ड था, और वो क्या था? एक डॉग था। ठीक बच्चा। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps. और फिर बाद में कुछ एनिमल ऐसे आए जिनको इन्होंने इनकरेज किया। क्या करने के लिए इनकरेज किया? पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट। ये तो अट्रैक्ट वाला टॉपिक हो ही गया। तो जो फर्स्ट एनिमल ऐसा था जो वाइल्ड एंसेस्टर था वो डॉग था। फिर बाद में जो पीपल थे वो क्या कर रहे थे? इनकरेज कर रहे थे एनिमल को, ताकि वो जेंटली वो उनके पास आए, उनके कैंप के पास आए और खुद ब खुद उनके साथ ही रहने की कोशिश करे जहाँ पर वो रह रहे हैं। ऐसे इनकरेज किया कि अगर कोई पहाड़ी एरिया में रह रहा है तो वहाँ पर वो अपने एनिमल को लेकर जाए और इनकरेज उसको कर दे कि उनके साथ ही वो वहाँ पर सेटल हो जाए, उनके साथ ही वो वहाँ पर रहे। ठीक। These animals such as a sheep, goat, cattle and also pig lived in herds and most of the team ate grasses. ऐसे एनिमल को ज़्यादा ये लोग पसंद करते थे पालना कि जो ज़्यादातर ग्रासेस पे डिपेंडेंट हो और इनकी जीविका अच्छे से चल जाए और इनसे इन्हें बहुत फ़ायदा हो जाए। लाइक sheep, गोट, कैटल एंड पिग लिव्ड। पिग मतलब क्या होता है हम जानते हैं, जिससे हम कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? चलिए रहने दीजिए, मैं नहीं बताऊंगी हिंदी में, आप इसको मुझे कमेंट में बताएंगे कि पिग को हिंदी में क्या कहते हैं। पिग को हिंदी में क्या कहा जाता है? पिग को हिंदी में क्या कहा जाता है? बताइए जरा, पिग को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप मुझे देंगे। किसका आंसर देना है बच्चों? पिग का आंसर देना है मुझे। पिग का आंसर देंगे ना आप? पिग का आंसर देंगे ना? पिग को क्या कहा जाता है हिंदी में? आप प्लीज कमेंट में बताइए। नेक्स्ट चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Often people protected these animals from the attacks by attack by other animals. This how they become a herder. और इसके बाद इससे ये नहीं कि बस वो पालते थे अपने फायदे के लिए, वो उनको सेव भी करते थे। वाइल्ड एनिमल के अटैक से भी उनको बचाते थे। अपने जो वो पशु को पाल रहे हैं, अपने जो वो एनिमल को पाल रहे हैं, चाहे वो क्या हो, चाहे वो किसी भी टाइप का एनिमल, चाहे वो शिप को पालें, चाहे वो गोट को पालें, चाहे वो कैटल को पालें, चाहे वो पिग को पालें, तो उसको प्रोटेक्ट भी करते थे वाइल्ड एनिमल के अटैक से। उसको प्रोटेक्ट भी करते थे वाइल्ड एनिमल के अटैक से। और इसी फिर यही सबको देखकर, यही सब चीज़ों की वजह से वो क्या बन गए? बिकम अ हर्डर्स। बिकम अ हर्डर मतलब पशुपालन करने वाला, पशुपालन करने वाला। अब पिग की मीनिंग आपको मुझे बताना है कि पिग का मतलब होता क्या है, तभी मैं देखूंगी कि बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों, हमारा जो ये टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद बताइए, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक से पहले मुझे लगता है एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कैन यू थिंक of any reason why the dog was perhaps the first animal to do tamed? आप क्या ये सोच के बता सकते हैं कि अगर वो कोई भी रीजन हो तो वहाँ पे डॉग को पालना सबसे पहले क्यों चुना जाता है? डॉग को क्यों पाला जाता है, चाहे वो कोई भी रीजन हो? इसका एक सिंपल सा आंसर है, बिकॉज वो क्या कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, वो उस रीजन में क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। पहला रीजन। दूसरा, वो क्या करते हैं कि उनको बस कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होती है वो अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए। उनको प्रॉपर मील मिलता रहे, वो उससे सर्वाइव कर सकते हैं। उनको नेचर से भी कोई मतलब नहीं, उनको नेचर पे कोई मतलब नहीं कि उनको एकदम ग्रीनरी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डॉग्स को नहीं चाहिए रहती है। यही सिर्फ सब चीज़ की वजह से डॉग को ज़्यादा सब लोग पसंद करते हैं कि पहला जानवर जो होता है वो डॉग ही होता है, कोई भी रीज़न में पालने के लिए, कोई भी इन्वायरमेंट में पालने के लिए। ये भी नहीं है कि एकदम उसके अपोजिशन में ही आप उस एनिमल को ले जाओ कि भाई एकदम अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे रह रहा है तो उसको एकदम वहाँ पर बर्फीली एरिया में लेकर चले जाइए, बहुत ही कोल्ड रीजन में लेकर चले जाइए, बहुत ही हॉट रीजन में, तो वहाँ पर जो डॉग है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वहाँ पे जो डॉग है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट इज क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले मैं देख लेती हूँ एक बार कि कितने टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं बेटे। हमने आज कितना टॉपिक क्लियर किया? एक ही किया है। चलिए पढ़ते हैं, ये जो है
डेमोन्स्टिकेशन, डेमोस्टिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है डेमोस्टिकेशन क्या होता है। इज द नेम गिवन बाय टू द प्रोसेस बाय इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक लिखा है, 1 सेकेंड। ये is the name given to the process in which the people grow plants and look after animal। इसमें डोमेस्टिकेशन का मतलब ये होता है कि इसमें लोग ये देखते हैं कि प्लांट को वो ग्रो करते हैं, फिर बाद में उसे देखते हैं कि वो एक एनिमल होता है। Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals। बहुत ही समय बाद की बात है, बहुत ही समय पूर्व अगर हम चले जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो टेंडेड बाय एनिमल बिकम डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल। जो प्लांट पीपल के द्वारा लगाए गए हैं वो बहुत से वाइल्ड प्लांट और वाइल्ड एनिमल में क्या हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। वाइल्ड प्लांट और वाइल्ड एनिमल में क्या हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। दिस इज बिकॉज people select plants and animals from the domestication। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पीपल रहते हैं वो प्लांट और एनिमल को सेलेक्ट किए रहते हैं डोमेस्टिकेशन से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट आर नॉट प्रोन टू डिसीज। इसलिए इसका एग्जाम्पल ये है कि वे सेलेक्ट करते हैं उन प्लांट और एनिमल को जो प्रोन टू डिसीज मतलब जो डिसीज जिसमें नहीं लगी हुई होती है। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स डेट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन। वो ऑल्सो सेलेक्ट ऐसा करते हैं कि जो प्लांट हो वो लार्ज साइड ग्रेन का हो एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टाल्क और भारी हो। भारी मतलब उसका जो बीज हो, उसका जो वो हो साइज हो, वो बड़ा हो, भारी हो, भड़कीला हो, इस टाइप का वो सेलेक्ट करते हैं। कैपेबल ऑफ द बियरिंग द वेट ऑफ द रिप ग्रेन, ताकि वो कैपेबल हो रिप ग्रेन के वेट को सहने के लिए। सीड फ्रॉम द सेलेक्ट प्लांट्स आर प्रिजर्व एंड शो to ensure that new plants and seeds will have the same quality। इससे ये बताता है कि वो जो प्लांट है और एनिमल को प्लांट को चूज करते हैं, सीड को, वो क्या रहता है, वो सेम क्वालिटी का रहता है। उसके जो सीड्स रहते हैं वो न्यू रहते हैं, वो पहली बार उसको बोए रहते हैं। कभी वो ये नहीं करते कि अगर उन्होंने एक बार बीज लगा दिया तो दोबारा भी लगाएंगे, वो कोई नया बीज ढूंढते हैं ताकि वो उनको ग्रो कर सके। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा टॉपिक है amongst animals that are the relatively gentle are selected for breeding। और उनको वो जेंटली सेलेक्ट करते हैं ब्रीडिंग के लिए। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। उनको ब्रीडिंग करके वो सिलेक्ट करते हैं जिसके वजह से वो क्या बन जाते हैं, वाइल्ड एनिमल, और प्लांट में वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टीथ ऑफ द हॉर्न ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्ज देन those of क्या, हाँ चलिए, द हॉर्न ऑफ द वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्ज देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल। जो हॉर्न्स का जो टीथ होता है वो यूजुअली क्या रहता है, वाइल्ड एनिमल का रहता है, जो कि बहुत बड़ा होता है और जिससे वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल, जैसे कि वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल के तरीके के नहीं लगता है, तो उससे वो करते हैं कि उन्हें लगता है कि ये वाइल्ड एनिमल का है तो ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल का नहीं हो सकता है। और कभी कभी जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का जो टीथ होता है वो भी लार्ज होता है, तब भी उन्हें वही लगता है कि ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल का नहीं है, ये किसका है, ये केवल वाइल्ड एनिमल का है। उनको ये बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी, बिकॉज तो वो क्या कहते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनको कोई नॉलेज नहीं है, उन्हें ये सारी चीज़ें बताने वाला कोई नहीं था, बल्कि भाई उन्होंने ही ये सारी चीज़ों के इन्वेंशन किया है। ठीक,
लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ टीथ, इन दो टीथ के सेट को देखिए। विच डू यू थिंक बिलोंगिंग टू द वाइल्ड पिग, विच टू बी अ डोमेस्टिकेटेड वन। इसमें से एक क्या है, एक वाइल्ड पिग है और एक इसमें से कौन सा जो है वो डोमेस्टिकेटेड पिग का है। आप ये बता सकते हैं, बताकर मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं इसमें ऑप्शन नंबर लिख दे रही हूँ। ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है। कौन सा डोमेस्टिकेट, बस आप मुझे ये बताइएगा कि कौन सा पिग का है, फिर मैं आगे का वो मैं फिर एक तो आंसर क्लियर हो जाएगा। आप ऑप्शन लिखिएगा। आप पहले क्या करेंगे, आप लोग करेंगे ऑप्शन लिखेंगे, जैसे ऑप्शन ए लिखेंगे, अगर ये पिग का होगा तो पिग लिख देंगे, अगर ये पिग का नहीं होगा तो पिग नहीं लिखेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे। ठीक, यही आंसर, ऐसे ही आंसर देना है आपको। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, डोमेस्टिकेशन में क्या ग्रेजुअल प्रोसेस है। डेट लुक प्लेसेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत से इंडिया के बहुत से पार्ट में देखा गया है वर्ल्ड में। इस बिगेन अबाउट 12,000 ईयर एगो, ये 12,000 साल पहले की बात है। 12,000 साल पहले से ही ये शुरू हो गया था। ठीक, वर्चुअली all the plants and animals produce that we use as food today is a result of the domestication। इससे क्या पता चलता है, जो वर्चुअली जो जितने भी प्लांट एंड एनिमल्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड को डोमेस्टिकेशन करने के लिए। ठीक है, सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड, जो कुछ अर्लीस्ट प्लांट हैं वो क्या है, डोमेस्टिकेटेड है। वर वीट एंड बार्ले, जैसे कि वीट और बार्ले। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शिप्स एंड गोट, जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल है लाइक शिप एंड गोट। अर्लीस्ट मतलब बहुत पहले से, अगर अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल में बात किया जाए तो वो कौन है, शिप और गोट को इंक्लूड किया गया है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको याद कर लीजिएगा। और ये इट इज बिगिन अबाउट 1200 ईयर्स एगो, ये भी पॉइंट आपको याद करने हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क। दिस इज द ऑप्शन ए एंड दिस इज द ऑप्शन बी, दोनों में से आंसर बताइएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में अपने नए टॉपिक्स के साथ, चैप्टर 2 के। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में पर डालिए। कमेंट में हमने अपना डिस्क्रिप्शन पिन को लिंक अटैच करके रखा है, तो इसमें भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो करिए। वहाँ पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं, आपको तुरंत ही सॉल्यूशन मिलेगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, टाटा बाय बाय। मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में। सब्सक्राइब।